लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें हमने जो है इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस पर और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डायपोल का डेरिवेशन फाइंड किया था। अब उसमें थर्ड कंडीशन बची थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स जनरल पॉइंट। मतलब हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की जनरल कंडीशन में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 3 तक डिस्कस कर लिया था, ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डायपोल की जनरल कंडीशन में मींस जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका एक सिरा होता है नेगेटिव चार्ज, दूसरा सिरा होता है पॉजिटिव चार्ज, बीच में होता है सेंटर O। सेंटर के एक और की जो डिस्टेंस होती है वो होती है L, तब ये हो जाएगा L, और दूसरे साइड की जो डिस्टेंस होती है ये भी होती है L, और L और L मिलाकर बनता है 12 जो कि डायपोल की टोटल लेंथ है। ठीक है, अगर हम डायपोल के सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये होती है एक्सिस ऑफ डायपोल, और अगर हम डायपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर सेंटर से जाती है एक लाइन खींचते हैं तो इसे कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। लेकिन अगर हम एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन के अलग कोई पॉइंट लेने तो इसको कहते हैं जनरल पॉइंट। इसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन फाइंड करना है। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें उस पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस चाहिए होती है, और इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज होते हैं, प्लस Q और माइनस Q। तो एक चार्ज है प्लस Q, दूसरा चार्ज है माइनस Q। पॉइंट जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमने इस पॉइंट को दोनों चार्जेस से मिला दिया, जिससे कि हम दोनों चार्जेस से इसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकें। तो मान लेते हैं जो डायपोल है ये इसका पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट है B। डायपोल के सेंटर O से जनरल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं स्मॉल r, जबकि एक और ये L है और जबकि दूसरी ओर स्मॉल l है। प्लस Q चार्ज से जनरल पॉइंट पर जो पॉइंट P है उसकी डिस्टेंस को मान लेते हैं r1, जबकि माइनस Q चार्ज से इस डिस्टेंस को मान लेते हैं r2। तो हमें पॉइंट P पर डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, और पॉइंट P जो है जनरल पॉइंट पर है। तो पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, तो ये जनरल पॉइंट है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले हम प्लस Q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर माइनस Q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए दोनों पोटेंशियल को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q एट पॉइंट P, प्लस Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो प्लस Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मान लेते हैं V1। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। Q वो चार्ज होता है जिसका हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, और R उस चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस होती है। तो क्योंकि हमें प्लस Q चार्ज के कारण पोटेंशियल फाइंड करना है तो जब चार्ज आ जाएगा प्लस Q, और जो डिस्टेंस है वो चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस आ जाएगी। चार्ज पर जो पॉइंट है वो है B, और हमें P तक की डिस्टेंस चाहिए तो ये हो जाएगी BP। तो यहाँ पर राइट करेंगे BP। अब B से P तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है R1, तो BP के बेस पर आएगा R1, तो V1 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन BP के बेस पर आएगा R1, क्योंकि BP डिस्टेंस जो है वो है R1, मींस BP के बेस पर हमने राइट करना R1। क्लियर? नेक्स्ट, इसी तरह से माइनस Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल राइट करेंगे। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल। तो माइनस Q चार्ज के कारण पोटेंशियल को हम मान लेंगे V2, जैसे कि प्लस Q के कारण हमने V1 माना है तो माइनस Q के कारण मान लेंगे V2। फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो चार्ज क्या है इस बार माइनस Q, तो यहाँ पर आएगा माइनस Q, और डिस्टेंस क्या है माइनस Q से P की जो डिस्टेंस है वो है AP, तो कौन आएगा AP।
तो V2 इक्वल नेगेटिव साइन सामने आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। रही बात एपी की, तो ए से पी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है R2, तो एपी के प्लेस पर आएगा R2, मतलब जहां पर एपी है वहां पर हम क्या राइट करेंगे अपॉन में R2। तो ये पॉइंट पी पर प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल है, ये पॉइंट पी पर माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल है। अब हम राइट कर लेते हैं टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर टोटल पोटेंशियल। तो पॉइंट पी पर टोटल पोटेंशियल V1 और V2 दोनों को ऐड करके आएगा, तो V1 प्लस V2 इसको मान लेंगे V। अब हम वैल्यू पुट करेंगे V1 क्या है 1/4 Q4R1, यहाँ पर आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q4R1। V2 क्या आएगा -1/4 इंटू Q4R2, तो V2 प्लस राइट करेंगे -1/4 इंटू Q4R2, तो यहाँ पर आएगा -1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q4R2। इन दोनों में जो कॉमन है उसे कॉमन कर लेंगे, कॉमन है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और क्या कॉमन है Q, दोनों में Q कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा अपॉन में R1 1/R1, और यहाँ पर बचेगा अपॉन में R2 1/R2। पोटेंशियल फाइंड करने के लिए अब हमें R1 और R2 की वैल्यू चाहिए, तो पहले हम R1 की वैल्यू फाइंड करेंगे फिर R2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। मान लेते हैं कि जो मिड पॉइंट से जो लाइन जा रही है वो डायपोल से एक एंगल बना रही है थीटा, ठीक है, और ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल BOP। तो ट्राइंगल BOP में O से B तक की डिस्टेंस L है, O से P तक की डिस्टेंस R है, जबकि हमें R1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो R1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ज्योमेट्री के दो फॉर्मूले यूज करेंगे R1 और R2 फाइंड करने के लिए बाय ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग किसी ट्राइंगल की अगर एक साइड L है दूसरी साइड R है, और ये जो साइड है ये हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर एक एंगल थीटा बना रही है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है R1 स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL कोस थीटा। इसी तरह से अगर बात करें R2 की, तो R2 के लिए फॉर्मूला होता है R2 स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL कोस थीटा। तो R1 स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो जाएगा, R2 स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो जाएगा, लेकिन हमें पोटेंशियल फाइंड करने के लिए R1 स्क्वायर नहीं चाहिए, R1 चाहिए और R2 चाहिए, तो हम R1 स्क्वायर की हेल्प से R1 फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। क्लियर? तो हम इक्वेशन 2 का यूज करके पहले R1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इक्वेशन 3 से R2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो जो इक्वेशन 2 है वो क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL कोस थीटा, ये जो है इक्वेशन 1 है R1 स्क्वायर। तो पहले हम इसमें ऐसा करेंगे, इसमें से R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर आ जाएगा L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस साइन 2RL कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो जब हम इस सब में से R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 2RL कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट R1 स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर। अब अगर बात करें L की, तो स्मॉल l जो है ना हाफ लेंथ ऑफ डायपोल है, क्योंकि 2L बहुत कम होता है तो L तो उससे भी कम होगा, और L का स्क्वायर उससे भी ज्यादा कम होगा, और जब हम L स्क्वायर को एक बड़ी डिस्टेंस R स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये बहुत छोटा टर्म हो जाएगा। तो क्योंकि सिंस L स्क्वायर इज वेरी लेस देन R स्क्वायर, देयरफॉर L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर कैन बी लेफ्ट। तो L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को लीव कर देंगे,
तो सिर्फ यहाँ पर 1 माइनस 2RL cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर बचेगा। तो R1 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें L स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वाले टर्म को छोड़ना है, तो R1 स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर 1 माइनस 2RL cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, 1 माइनस 2RL cos थीटा। यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, r की एक पावर से एक पावर कैंसिल कर लेंगे, तो ये 2L cos थीटा अपॉन r बचेगा। तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं 2L cos थीटा अपॉन स्मॉल r। नेक्स्ट, अब क्योंकि हमें चाहिए R1 की वैल्यू, जबकि यहाँ पर R1 के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाकर इस साइड में रूट लगा देंगे। R1 इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर 1 माइनस 2L cos थीटा अपॉन स्मॉल r। तो R1 इक्वल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो r बाहर आ जाएगा। अब रूट का मतलब होता है हाफ पावर, तो 1 माइनस 2L cos थीटा अपॉन में क्या है r, और रूट के प्लेस पर राइट कर लेंगे 1/2 पावर। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद क्योंकि हमें चाहिए 1/R1, तो R1 को 1/R1 राइट कर लेंगे, मींस इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो रेसिप्रोकल करने पर R1 हो जाएगा 1/R1 और R हो जाएगा 1/R, और जब इसको अपॉन में राइट करेंगे तो वो पावर माइनस हो जाएगी, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस 2L cos थीटा अपॉन R की होल पावर माइनस हाफ। अब ये जो टर्म है 1 माइनस 2L cos थीटा अपॉन R की होल पावर माइनस हाफ है, ये एक टर्म है और ये एक दूसरा टर्म है, टोटल 2 टर्म है। मींस यहाँ पर जो है ना टोटल 2 टर्म है। तो जब कोई भी 2 टर्म की कोई पावर होती है तो वहां पर अप्लाई करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई भी 2 टर्म है और उनकी कुछ पावर दी है, तो जो पावर होती है ना सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई में आ जाती है। 1 माइनस पावर मल्टीप्लाई आएगी -1/2, और ये हो जाएगा 2L cos थीटा अपॉन में आ जाएगा स्मॉल r। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/R1 इक्वल 1/R। 1 माइनस माइनस प्लस मींस 1 प्लस L cos थीटा अपॉन r, तो यहाँ आएगा L cos थीटा अपॉन r। तो 1/R1 की वैल्यू ये आ गई। जिस तरह से हमने R1 स्क्वायर वाली इक्वेशन का यूज करके 1/R फाइंड किया, उसी तरह से हम R2 स्क्वायर वाली इक्वेशन यूज करके 1/R2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों इक्वेशंस पर ध्यान देंगे तो बस इसमें एक साइन का डिफरेंस है, माइनस और प्लस। तो जब हम R1 स्क्वायर से R1 1/R1 फाइंड कर रहे हैं, तो ये माइनस वाली इक्वेशन है, और माइनस वाली इक्वेशन में बीच में जो साइन आ रहा है वो प्लस साइन आ रहा है। तो ठीक उसी तरह से अगर हम R2 स्क्वायर वाली इक्वेशन जिसमें प्लस साइन है, अगर इससे हम 1/R2 फाइंड करेंगे तो बस थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि माइनस वाली इक्वेशन में बीच में प्लस आया है, तो प्लस वाली इक्वेशन में बीच में सोल्व करने पर माइनस आएगा। तो इसके आगे हम सिमिलरली राइट कर सकते हैं, सिमिलरली 1/R2 इक्वल, बस थोड़ा सा चेंज होगा, 1/R ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस L cos थीटा अपॉन स्मॉल r। तो ये 1/R1 की वैल्यू है, ये 1/R2 की वैल्यू है। 1/R1 और 1/R2 की ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लगाएंगे 1/R1 और 1/R2 के प्लेस पर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन 1 है v इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू। तो v इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू। अब आगे राइट कर लेते हैं 1/R1, तो 1/R1 1/R 1 प्लस L cos थीटा अपॉन r। तो यहां पर हम राइट करेंगे 1/R 1 प्लस L cos थीटा अपॉन r। उसके बाद नेक्स्ट माइनस साइन 1/R1 के प्लेस पर 1/R1 की वैल्यू पुट कर दी, माइनस साइन 1/R2, तो 1/R2 की वैल्यू ये हो जाएगी। 1/R2 की वैल्यू है 1/R 1 माइनस L cos थीटा अपॉन r। तो माइनस साइन लगाएंगे, आगे लिखा है 1/R2, तो 1/R2 के प्लेस पर 1/R2 की वैल्यू आएगी 1/R 1 माइनस L cos थीटा अपॉन r। 1/R
1 माइनस एल कोस थीटा अपॉन आर। नेक्स्ट v इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, 1 अपॉन आर से मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 1 अपॉन आर इंटू 1 अपॉन आर, 1 इंटू एल कोस थीटा आर इंटू आर स्क्वायर, माइनस साइन, माइनस 1 अपॉन आर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस, 1 की मल्टीप्लाई एल कोस थीटा में करेंगे तो 1 इंटू एल कोस थीटा आर इंटू आर स्क्वायर। v इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू प्लस 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर से 1 अपॉन आर कैंसिल, ये हो जाएगा एल कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। v इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एल कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो मिलाकर हो जाएगा q एल प्लस एल कोस थीटा प्लस एल कोस थीटा 2 एल कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। q इंटू 12 क्या होता है, q इंटू 12 होता है p, तो q इंटू 12 में राइट करेंगे p, तो v इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 12 के प्लस पर राइट करेंगे p, तो यहाँ पर आएगा p कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, p कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो है डायपोल की जनरल कंडीशन में मींस जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम एक्सिस पर डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इक्वेटोरियल लाइन पर डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं। जो एक्सिस होती है वो डायपोल की डायरेक्शन में होती है, तो एक्सिस जो होगी डायपोल से 0 डिग्री के एंगल पर होगी, जबकि जो इक्वेटोरियल लाइन होती है वो डायपोल की एक्सिस से 90 डिग्री पर होती है। तो एक्सिस के लिए हम एंगल राइट करेंगे 0 डिग्री और इक्वेटोरियल लाइन के लिए राइट करेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पर दो अलग अलग सिचुएशन हो जाएंगी, जिसमें केस फर्स्ट होगा ऑन एक्सिस, तो एक्सिस पर थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि एक्सिस होती है डायपोल की डायरेक्शन होती है, तो थीटा 0 लगाएंगे तो कोस 0 और कोस 0 होता है 1, तो v इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर, जो कि एक्सिस पर डायपोल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। इसी तरह से अगर हम जो है डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर जाएंगे एट इक्वेटर, तो इक्वेटर जो होता है ना मींस जो इक्वेटोरियल लाइन होती है वो एक्सिस से 90 डिग्री पर होती है, तो थीटा इक्वल 90 डिग्री, और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लाएंगे तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो टोटल पोटेंशियल 0, v इक्वल 0, जो कि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है।